दिस इज़ इकोनॉमी पार्ट 7। देखो अभी तक हमने 8 5 ईयर प्लान डिस्कस कर लिया पार्ट 6 तक, तो अब पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? 1997 टू 2002 तक। देखो कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव था टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़, यानी जो स्टोरी में हिस्ट्री में इनइक्वालिटीज़ डेवलप हो गई थी, अमीरी गरीबी आ गई थी, उसको ख़त्म करना था। उसके अलावा क्या हमें इंक्रीज़ करनी थी? टू इंक्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद अब देखो जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे थे रिसेंट ईयर्स में, यानी 2000 के बाद, क्योंकि 1991 में हमने इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस कर ली थी लिबरल वाली। अब जैसे हम आगे की तरफ आ रहे थे तो कोई मॉडल नहीं था यहाँ पे बेसिकली। तो अब इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। अगस्त 1998 में क्या स्टार्ट हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अच्छा, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट कर दी थी, बट एटीएम फैसिलिटी टू किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को एटीएम फैसिलिटी कब प्रोवाइड करी है? इन द ईयर 2012। ठीक है, अब एक चीज़ डिस्कस करते हैं इस प्लान में। लेट्स से इस प्लान में ये फेल हो गया था। ठीक है, इट फेल्ड, बट फेल होने का रीज़न कोई इंडियन गवर्नमेंट का कुछ नहीं था। फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि जो इंटरनेशनल मार्केट इसमें क्या आ गया था? रिसेशन आ गया था, यानी मंदी आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी वजह से हमारा प्लान क्या हो गया? फेल कर गया। अच्छा, इसमें हमने टारगेट ग्रोथ कितनी रखी थी? टारगेट ग्रोथ एस्टिमेट करी थी 7.1%, और अचीव हमने कितना कर पाए थे? हम अचीव कर पाए थे 6.8%। तो रीज़न यही था कि थोड़ी परसेंटेज से इसलिए रह गया था क्योंकि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या आ गया था? रिसेशन, मंदी आ गई थी, जिसकी वजह से 9th 5 ईयर प्लान हमारा फेल कर गया था। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 2002 टू 2007। अच्छा, एज ए टोल्ड यू अर्लियर, अब इनका कोई मॉडल नहीं होगा सारे 5 ईयर प्लान का, बट इनके ऑब्जेक्टिव होंगे, तो ऑब्जेक्टिव पे ही हमें फोकस करना है। 10th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट, टू अटेन 8% जीडीपी ग्रोथ। कैसे? पर ईयर मिनिमम कितनी ग्रोथ होनी चाहिए? 8% ग्रोथ होनी चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव था रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाय 5%। पॉवर्टी रेट कितना होना चाहिए? 5% से कितना चाहिए? बाय 2007 तक। 2007 तक जो पॉवर्टी रेट था वो कितना कम हो जाना चाहिए? बाय 5%। ठीक है। थर्ड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 20 पॉइंट प्रोग्राम was again started। ठीक है, तो 10th 5 ईयर प्लान में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं आगे। लेट्स से 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चलेगा? 2007 टू 2012 तक चलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव होगा कोई? ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके बाद मेन फोकस किस पे था? सेकंड,
मेन फोकस ऑन social sectors and primary education ओके ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव थे। देखो अब जो रिसेंट के 5 ईयर प्लान से इनमें इतना कुछ हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इतनी सारी बातें थी, क्योंकि हम एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आ गए थे। तो इतना कोई इसमें खास बातें नहीं है कि हमने कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशंस या न्यू इंस्टीट्यूशंस या रेगुलेटिंग बॉडीज़ इतनी फॉर्म नहीं करी है। तो इतना इस प्लान के बारे में जानना काफ़ी है। कौन सा प्लान हमारा चल रहा है एट प्रेजेंट, एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान प्रेजेंटली कौन सा चल रहा है? 12th 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017। एसएससी ने 2016 में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है कि रिसेंटली कौन सा प्लान चल रहा है। एमटीएस में भी पूछा गया था ये, ठीक है। 2012 टू 2017 इज 12th 5 ईयर प्लान। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा, इसका कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा, वो है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव growth. Faster, sustainable and more inclusive growth, and again main focus on social sector, ठीक है। अच्छा, इस प्लान में मैं बात करता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने डिसाइड करा था कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ इस वाले प्लान के अंदर कितनी रखेंगे, 8.2%। बट ये डिसाइड करा गया कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था उसने बोला कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट में इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। तो बोल रहे हैं कि 8% रखना, किसने बोली पहली बात, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बोला कि इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें कितनी रखेंगे, हम रखेंगे सिर्फ 8% की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो इतनी स्टेबिलिटी है नहीं, राइट। तो बोला कि 8% रखेंगे। तो 12th 5 ईयर प्लान में इतनी बातें पढ़ लें, काफ़ी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं आपको। अच्छा, जब हमने डिस्कस तो करे नहीं है अब कितना टारगेट और कितना अचीव होना चाहिए, देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको ऐसे याद कर लो। अगर मैं बात करूँ मोस्ट सक्सेसिव प्लान्स की, ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्सेसिव क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इससे थोड़ा कम सक्सेसिव क्या था, 8th से कम सक्सेसिव कौन सा था, 7th 5 ईयर प्लान। 7th के बाद क्या था, 5th के बाद क्या था, 6th। सबसे ज़्यादा सक्सेसिव फर्स्ट, उससे कम सक्सेसिव, उससे भी कम सक्सेसिव, उससे भी कम सक्सेसिव, और सबसे कम सक्सेसिव 6th। लेकिन ये सारे कैसे हैं, सारे कौन से प्लान हैं, सक्सेसिव प्लान्स। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर आपको ये 4 ऑप्शन दे दे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पूछता है विच इज़ द मोस्ट सक्सेसिव प्लान, कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा सबसे सक्सेसिव था। तो ये देखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी सक्सेस है, लेकिन ये सारी सक्सेसफुल है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फर्स्ट, सबसे कम सक्सेसफुल 6th। इस ऑर्डर में याद कर लेना, 1, 8, 7, 5, 6 सक्सेसिव प्लान्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं फेल प्लान्स के बारे में, सबसे ज़्यादा अगर कोई फेल हुआ वो कौन सा प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान। इससे कम फेल हुआ अगर कोई, 4th 5 ईयर प्लान। उससे कम अगर कोई फेल हुआ, 9th 5 ईयर प्लान। अगर 9 से कम कोई हुआ, 11th 5 ईयर प्लान। 11 से कम अगर कोई हुआ, 2nd 5 ईयर प्लान। और 2nd से भी अगर कोई कम फेल हुआ, 10th 5 ईयर प्लान। सबसे ज़्यादा फेल कौन सा हुआ, सबसे हाईएस्ट रेट अगर किसी प्लान का फेल था, 3rd का। उससे कम कौन फेल हुआ, 4th। उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम, सबसे कम फेल कौन हुआ, 10th। लेकिन ये सारे कौन से प्लान है,
फेल प्लान। तो अगर आपको ये ऑप्शन दे दे, एक ये ऑप्शन दे दे, एक ये ऑप्शन दे दे और ये ऑप्शन दे दे और बोले सबसे ज़्यादा कौन सा प्लान फेल हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ। ठीक है, ऐसे याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा, सारे प्लान्स का याद करोगे पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। लेट्स से कि अगर वो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता बट वो आपसे ऐसा कुछ पूछ ले कि हाईली जीडीपी परसेंटेज अचीव्ड प्लान कौन सा है, कि सबसे ज़्यादा जीडीपी अचीव्ड प्लान कौन सा है? 11th प्लान है। क्यों? उसमें हमने टारगेट ग्रोथ कितनी रखी थी? 9.0। अचीव कितनी करी? 8.1%। तो हाईएस्ट जीडीपी परसेंटेज अचीव प्लान कौन सा है? 11th प्लान, 11th 5 ईयर प्लान। उससे कम अगर मैं बात करूं 10th प्लान। कैसे? टारगेट कितना रखा गया? 7.9%। अचीव कितना करा गया? ये अचीव है। अचीव कितना करा गया? 7.7%। अच्छा, अब बहुत से बच्चे बोल रहे सर ये दोनों में से कौन सा होगा? अगर सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा हाईली जीडीपी परसेंटेज अचीव प्लान कौन सा है, और उसमें बोले 6th 5 ईयर प्लान, 7th 8th एंड 10th, तब कौन सा होगा? 10th। बट अगर 10th के साथ ऑप्शन कौन सा दे दे? 11th का, और अब ऑप्शन हो ये 4, तब कौन सा हो जाएगा? ये वाला, तब ये हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ऑप्शंस में भी चेंज हो जाती है चीज़ें। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बात करता हूं एनडीसी। एनडीसी का जिक्र मैंने करा अभी, मैं आपसे एनडीसी की बात करता हूं कि एनडीसी हमारा क्या है। एनडीसी की फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कब बना? 6 अगस्त 1962 को हमने क्या बनाया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पीएम क्या होता है इसका? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अच्छा, एक्स ऑफिशियो को मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑफिशियल। तो अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्स ऑफिशियो क्या होता है, उसका मतलब ही होता है ऑफिशियल। तो पीएम क्या है इसका? ऑफिशियल चेयरमैन है। उसके बाद जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज राइट नाउ यहाँ पे क्या है? नीति आयोग। ठीक है, इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज ऑफिशियल, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ दिस काउंसिल। राइट, इतनी चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं, इसका एम क्या है, क्यों हमने ये बनाया? देखो, टू मेक cooperative environment for economic planning between state and नीति आयोग। क्योंकि प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग ने, वो भी अभी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर इसके मेन फंक्शंस की बात करो, मेन फंक्शंस क्या है? टू इवैल्यूएट, मेन फंक्शन इज टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट ऑफ प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट ऑफ प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। राइट, सेकेंड फंक्शन की अगर इसकी बात करूं, टू एनालाइज the policies affecting development। ठीक है, थर्ड फंक्शन एंड फाइनल फंक्शन, टू गिव suggestions to achieve
the aim of GDP fixed in the plan. कौन सा प्लान? 5 ईयर प्लान, राइट। यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमें NDC के बारे में पढ़ना है, ठीक है। NDC खत्म हो गया एंड सेकंड पे हमें NDC के बारे में NDC के बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन बना कब था। प्लानिंग कमीशन बना था 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लानिंग कमीशन के बारे में कि जो प्लानिंग कमीशन है ना, इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। कहाँ पर? नो प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर प्रोविज़न नहीं है तो ये बनाया क्यों? बनाया किस पे गया था? ये बनाया किस पे गया था? एज एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन प्रपोजल ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि गवर्नमेंट को उनके प्लान्स को कैरिड आउट और उन्हें बनाने में हेल्प करने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन को फॉर्म करा गया था। और इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, नो प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। अब इसके बाद प्लानिंग कमीशन की अगर मैं बात करूं, किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन टॉप डाउन मॉडल। ये टॉप डाउन मॉडल को अभी डिस्कस करेंगे जब हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग कमीशन का अगर मैं बात करूं, पहले इसके मेंबर्स की बात करता हूं, क्योंकि अभी हमने इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते डिटेल में। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे ही यूज्ड टू बी ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सेकंड, जो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन होते थे ही यूज्ड टू होल्ड द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, जो लास्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे प्लानिंग कमीशन में, वो कौन थे? मोंटेक सिंह आलूवालिया। आई गेस 2012 में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। इसके बाद मेरे को कोई ध्यान नहीं है क्या हुआ था। ओके, देन प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके मोदी गवर्नमेंट ने नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया, राइट। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, राइट। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ व्लॉग नंबर 7। थैंक यू सो मच।